एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग किसी टॉपिक को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कोई स्टडी रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पर हम लोग आज इस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि IBPS PO वर्सेस RRB PO। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कौन ज़्यादा बेस्ट है कौन कम बेस्ट है, मैं ये नहीं कह सकती, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो सबको अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से किसी को RRB PO अच्छा लग सकता है, किसी को IBPS PO अच्छा लग सकता है। तो ये आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं बस आपको ये बताऊंगी कि दोनों ही बैंकों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों ही बैंकों में क्या क्या वर्क स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। और मैंने दोनों ही बैंकों में काम किया हुआ है, तो आई गेस कि मैं इस चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि दोनों बैंकों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो IBPS PO हो चाहे RRB PO हो, दोनों का एग्ज़ाम IBPS ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए अगर मैं कहूँ तो हाँ, IBPS PO नो डाउट RRB PO से थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन टफ तो होता है, नो डाउट टफ होता है, लेकिन ठीक है, दोनों की जो काम होते हैं, दोनों की जो वर्किंग होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए हम लोगों ने मतलब मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो हम लोग एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए वर्कलोड की, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि मैंने दोनों ही बैंकों में काम किया हुआ है, RRBs में भी काम किया हुआ है और नेशनलाइज बैंकों में भी काम किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल मैं RRB में हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने नेशनलाइज बैंक से रिज़ाइन कर दिया था। मेरे कुछ रीजंस थे, मैंने रिज़ाइन कर दिया था। अब फिलहाल मैं RRB में हूँ। तो वर्कलोड की अगर बात करें तो RRB में जो वर्कलोड है वो बहुत कम है IBPS के कंपैरिजन में। मतलब RRB जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, PSBs होते हैं, उनसे जो है RRBs में वर्कलोड बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो कि बैंकों में आजकल एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डाल रही है, वो है थर्ड पार्टी बिजनेस। जैसे कि सभी जो बैंक्स होते हैं उन लोगों का, मैक्सिमम बैंक्स नहीं कह सकती मैं, सभी बैंक कहूँगी कि उन लोगों का टाई अप्स होता है डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो इन सभी के साथ टाई अप्स होता है और एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि आप इन सब की पॉलिसीज़ को बेचें। ये नहीं कह रही हूँ कि RRB में ऐसा टाई अप नहीं है, पर जैसे बाकी सारे जो PSBs होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टाई अप्स होता है, म्यूचुअल फंड्स के साथ होता है और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ होता ही होता है। तो सभी का ज़्यादा टाई अप होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि आपको ये चीज़ सेल करनी है, वहाँ पे इस टाइप का होता है। RRBs में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ना ही ज़्यादा टाई अप्स है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कलोड PSBs में ज़्यादा है RRB के कंपैरिजन में। अब सेकंड बात करते हैं टारगेट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्कलोड ज़्यादा है PSBs में, टारगेट्स भी वहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो PSBs होती है, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में है ही नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर जो होती है वो सिटी के एरिया में होती हैं, तो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। रूरल एरियाज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जो ब्रांचेस बैंक्स होते हैं अपना ज़्यादा टाई अप्स करवाते हैं इन सभी कंपनियों के साथ, तो इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होता है, बैंक को भी फ़ायदा होता है। खैर इस वक्त इन सब चीज़ों का डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन अभी ये करेंगे कि हम लोगों में PSBs में और RRBs में टारगेट में क्या है। तो हाँ, टारगेट RRBs में बहुत कम दिए जाते हैं, टारगेट RRBs में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि होते नहीं है। जैसे कि टारगेट जो होंगे वो होंगे एडवांस के टारगेट, राइट। एडवांस में क्या होता है कि आपको अपने लोन को बढ़ाना है, ठीक है, और डिपॉजिट को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और जो सोशल सिक्योरिटीज़ है, सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि SBY, JBY, APY, ये सब क्या होते हैं ना, सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं। ये सब जो होते हैं गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम से इनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो लोग लेते हैं उसका 6,000, 7,000, 8,000 ऐसा करके प्रीमियम आता है। ठीक है, तो इन सब का प्रीमियम ज़्यादा, जैसे कि मैं SBY का ही आपको बता दूं, 12 रुपये ईयरली प्रीमियम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सेल करना कंपेरेटिवली ईजी रहेगा।
ऐसा नहीं पीएसबीज में इन सब चीज़ों का टारगेट नहीं, पीएसबीज में इन सब का टारगेट तो है ही, साथ में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो बिजनेस होता है, थर्ड पार्टी जो आती है, जैसे कि जिनके साथ उनका टाई अप होता है, उनके भी टारगेट उनको पूरे करने होते हैं, ठीक है। और ये सारे टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं, पर आरआरबीज में बेसिकली ये टारगेट्स ही ज़्यादा होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स भी होते हैं, पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है पीएसबीज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात आती है पोस्टिंग की। तो देखिए पोस्टिंग आपको, देखिए अगर आप पीएसबीज में हो तो आप जानते हो कि पीएसबी जो है ऑल ओवर इंडिया है, आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। मगर आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी अभी तक फिलहाल स्टेट लेवल पे ही है, तो आपको जिस स्टेट की आरआरबी मिली है उस स्टेट में ही आपको अगर पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगा, कुछ भी होगा, तो उसी स्टेट में आप रहोगे, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही मैंने कहा ना कि प्रीफरेंसेस के हिसाब से आप बेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी को ऑल ओवर इंडिया जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए आईबीपीएस पीओ बेस्ट रहेगा। मान लो किसी को अपने ही स्टेट में रहना है, तो उसके लिए आरआरबी पीओ बेस्ट रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल क्या होता है, देखिए मोस्ट ऑफ दी पीएसबीज में क्या होता है ना कि सभी की जॉब प्रोफाइल्स जो होती है अलग अलग होती है। कि मान लीजिए कोई एक बंदा रहेगा जो ब्रांच के ऑपरेशन संभालेगा। ब्रांच के ऑपरेशंस मतलब कि जो बैलेंस इंक्वायरी हो रही है, जो कैश निकल रहा है, जो ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, पैसों के ट्रांसफर, ये सब चीज़ें जो ऑपरेशन के डेली रूटीन के काम होते हैं वो देखेगा। कोई एक बंदा लोन को देखेगा, कोई एक बंदा जो है कि रिलेशनशिप मैनेजर होगा, या मतलब कि आरएम, ऐसे ऐसे पोस्ट होती है रिलेशनशिप में, ऐसे ऐसे डिफरेंट जो है डेजिग्नेशन होती है, डिफरेंट डेजिग्नेशन नहीं कह सकते, डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। कोई एक है जो सिर्फ कैश हैंडल करेगा, इस टाइप की, मतलब सभी लोगों को अपना अपना वर्क अलॉट कर दिया जाता है। बट अगर आप आरआरबीज में बात करोगे ना, तो आरआरबीज में जो स्टाफ है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। तो एक सिंगल मतलब अगर छोटी ब्रांच है तो फिर मान लो ब्रांच बहुत थोड़ा रूरल एरिया में है, बहुत बड़ी ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पे तो एक ही सिंगल ही ऑफिसर होता है जो कि ये सब चीज़ें मैनेज करता है। पर ये बहुत डिफिकल्टी का काम नहीं होता, बहुत ईजिली मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है जॉब प्रोफाइल। और फिर भी मैं कहूँगी कि आरआरबी में काफ़ी हद तक आपको मतलब कम काम करना पड़ता है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो। अच्छा, अब आते हैं प्रमोशन पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो जब प्रमोशन की बात करेंगे तो आरआरबी का प्रमोशन पॉलिसी काफ़ी बेकार है, ठीक है। आईबीपीएस मतलब पीएसबी से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आरआरबी की प्रमोशन पॉलिसी काफ़ी स्लो है। यहाँ पे 6 इयर्स में प्रमोशन होते हैं, ठीक है। और पीएसबीज में 3 to 4 इयर्स में, किसी बैंक में 3 ईयर का है, किसी बैंक में 4 इयर्स का है, ठीक है। तो प्रमोशन पॉलिसी आरआरबी की ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे पीएसबी से, ठीक है। तो प्रमोशन पॉलिसी आरआरबी में कम अच्छी है। अच्छा, टाइम ऑफ जॉब। तो टाइम ऑफ जॉब की अगर हम बात करें तो जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जैसे पीएसबीज में जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ काम ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टाफ 7-8 ऐसे कब हॉलीडे में भी मैक्सिमम टाइम बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब कस्टमर का काम तो नहीं होता है, पर ब्रांच के जो काम होते हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए हॉलीडेज में भी बुलाया जाता है। बट आरआरबीज में मैक्सिमम 6 o'clock तक लगभग सभी आरआरबी के लोग जो है, आरआरबी जो है बंद हो जाती है, ठीक है। लगभग 6 बजे तक। अगर कभी कुछ फंस गया तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई काम ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, तो वो सब चीज़ों की बात नहीं कर रही। पर मैं ये बोल रही हूँ कि मोस्टली जो है 6 o'clock तक आरआरबीज बंद हो जाती हैं, ठीक है। और वही पीएसबीज हैं जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, प्लस हॉलीडे में भी उन लोगों को पेंडिंग काम निपटाने के लिए आना पड़ता है, ठीक है। तो ये है टाइमिंग, तो आप देख सकते हो। तो और अब अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करो तो सैलरी स्ट्रक्चर में पीएसबीज में और आरआरबीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पीएसबी की जो सैलरी है आरआरबी की भी वही सैलरी है, सेम सैलरी है। अब सैलरी के अलावा भी हम लोगों को मिलता है अलाउंसेस, ठीक है। अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल मिलता है,
ठीक है, लीज मिलती है, लीज होता है और एक होता है HRA, ठीक है। अगर आप लीज ले रहे हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और अगर आप HRA ले रहे हो तो आपको लीज नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो पेट्रोल होता है, लीज होता है, बेसिकली मोस्ट जो ज़्यादा अमाउंट के अलाउंसेस होते हैं वो तो यही होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट का कुछ पैसे मिलेंगे, मगर ये सब अमाउंट काफ़ी नॉमिनल अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट सब के अमाउंट काफ़ी कम होते हैं, मेनली यही 2 अलाउंस होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस आता है, जैसे कि मान लो आरआरबीज में 20 लीटर पेट्रोल मिलती है, ठीक है, पीएसबीज में मंथली बता रही हूँ, पीएसबीज में फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे 20 लीटर पेट्रोल मिलती है, ठीक है, बाकी का मुझे नहीं पता। पीएसबीज में 30 लीटर 40 लीटर ऐसे मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी सैलरी में दोनों की कोई डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल में डिफरेंस आता है, और अलाउंस में क्या होता है कि लीज में डिफरेंस, लीज और HRA क्या होता है, देखिए लीज होता है कि पर मंथ के हिसाब से आप लोगों का एक जब जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपका एकोमोडेशन है, वहाँ पे आपके जो भी लैंडलॉर्ड रहेंगे उनसे एक एग्रीमेंट बनवाया जाएगा, और हर महीने लीज का जो पैसे होंगे वो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाएंगे। और वही अगर आप लीज नहीं ले रहे हो तो आपको HRA का पैसा मिलेगा। HRA का पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा 2,500 लगभग ऐसे ही मिलता है। मैं न्यूली ज्वाइंट ऑफिसर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, 2-2,500 के लगभग मिलता है, ठीक है। तो यही होता है डिफरेंस। आरआरबीज में क्या है ना, अभी लीज का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कई आरआरबीज ने फॉलो करना शुरू किया है लीज, तो अभी धीरे धीरे करके आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि धीरे धीरे करके आ जाएगा। आरआरबीज में अभी HRA ही मिलता है, लीज नहीं आया, ठीक है। और बस सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अलाउंसेस में ऊपर नीचे होता है, बाकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया, वर्कलोड, टारगेट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। तो अब आप अपनी प्रीफरेंसेस के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, IBPS PO या फिर RRB PO। सो आई होप मैंने काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर पाई होगी। और अगर आपको सैलरी जाननी है, एग्जैक्ट सैलरी, वैसे तो अभी 50K के अप्रॉक्स जो है न्यूली जॉइंट ऑफिसर की सैलरी होती है, मतलब मैं ग्रॉस बता रही हूँ, नेट तो काफ़ी कम आएगी, फिर नेट 50K के अप्रॉक्स क्या 48K आप मान लो। अभी जब बाइपार्टाइट लग जाएगा तो सैलरी बढ़ेगी, काफ़ी जगह लग भी चुका है, ठीक है, और जिन जगहों पे नहीं लगा है उनका भी लग जाएगा, तो 50 के ऊपर ही आएगी ग्रॉस। तो अभी अप्रॉक्स इतना ही है। जब अगर आप लोगों को सैलरी जाननी है तो मैं एक बार आपके साथ अपनी सैलरी स्लिप शेयर कर सकती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको सैलरी जाननी है, तो मैं आपके सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ़िलहाल की RRB PO में क्या सैलरी हो रही है, ठीक है। और IBPS PO में भी वही सैलरी आपको मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कोई अगर आपके साथ आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.